ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणियों की श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष के छोटे छोटे सूत्रों और बातों पर चर्चा करती हूँ जो आपको किसी भी ज्योतिष की पुस्तक में नहीं मिलेंगी। ये सारा कुछ मेरे अनुभव पर आधारित है जो मैंने ज्योतिष के 30 साल के अध्ययन के दौरान सीखा और समझा है। मेरे चैनल को फॉलो करके आप भी ज्योतिष के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और ज्योतिष के नए विद्यार्थियों को इससे बहुत लाभ होगा। तो चर्चा करते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करते हैं आध्यात्मिक कुंडली के बारे में। आध्यात्मिक कुंडली से हमारा तात्पर्य है कि जातक का आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होना दिखाता है। जिनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं वे लोग सांसारिक सुख, पारिवारिक जीवन, इन सब से दूर होते चले जाते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं और सांसारिक जीवन उनका छूटता हुआ सा दिखाई देने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से योग हैं जो जातक को आध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं। पहला योग है गुरु और सूर्य की युति। यदि कुंडली में गुरु और सूर्य किसी भाव में एक साथ युति बनाए हुए हैं तो ऐसे लोग आध्यात्म की तरफ अग्रसर होते हैं। उनका रहन सहन, पारिवारिक जीवन, व्यवहार, आचार विचार सब कुछ आध्यात्म से जुड़ा हुआ रहता है। यदि कुंडली में पंचमेश और नवमेश की युति हो तब भी यही फल प्राप्त होते हैं। दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। ऐसे जातक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तीर्थ यात्रा करना, पूजा पाठ करना, लोगों को सही सलाह देना, सही मार्गदर्शन देना, ये इनके स्वभाव से ही झलकता है। ऐसे योगों में यदि लग्न की दृष्टि अथवा लग्नेश भी इनके साथ युति बना ले तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। फिर ऐसे लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से कोई भी नहीं रोक सकता। समाज में इनका बहुत मान सम्मान होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि इनका विवाह नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक कुंडली का विवाहित होने और ना होने से कोई भी संबंध नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको किसी ज्योतिषी ने कह दिया था कि ये कुंडली तो आध्यात्मिक है, इनका विवाह नहीं होगा या ना करें। यह बिल्कुल गलत बात है। आध्यात्मिक होना और अविवाहित होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं और कुंडली में दोनों के लिए अलग अलग योग बने होते हैं। भला गौतम बुद्ध से ज्यादा महात्मा कौन होगा? उनका भी विवाह हुआ था। यह योग प्रभुपाद जी की कुंडली में भी था, जो इस्कॉन के संस्थापक हैं। उनका भी विवाह हुआ था। तो इसीलिए ध्यान दें कि कोई एक योग होने से किसी दूसरे योग का फलित न होना ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि कुंडली में विवाह योग है तो विवाह होगा ही। इससे कुंडली में आध्यात्मिक योग हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार कुंडली को देखकर फलित करते समय बहुत सारे बातों पर विचार करना बहुत आवश्यक है। केवल एक योग को देखकर कभी फलित नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।